Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Charaka for One Earth. First ever national level Ayurveda documentary film contest on behalf of Charaka Jayanti 2023. Organized by Team Aptas. Title sponsored by Ashtavaidyan Thaika Tumos Vaidyaratnam Aushadashala Trishur Kerala. Aptas Ayurveda is a group of passionate Ayurveda Vaidyas and students constantly working to reach Ayurveda to each. Every year on Charaka Jayanti, we come up with a unique contest to motivate our Ayurveda youth and promote thoughts of Acharya Charaka. This year, we are organizing a national level Ayurveda documentary film contest as Charaka for One Earth, which is unique and first of its kind in the field of Ayurveda. मैं पृथ्वी हूँ। मेरी सतह पर कुछ मतलबी लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों का नुकसान करते हैं और मुझे भूल जाते हैं। वे लोग अधर्म का कार्य करते हैं और मुझे पीड़ा देते हैं। इस तरह के लोगों के गलत कर्मों को भी मैं झेल लेती हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ। आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे ज़रूरत है, जो मुझे चाहिए था या जो मेरे पास होना चाहिए था। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक अच्छे कॉलेज में काम करता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, एक स्टेबल इनकम है, अच्छी लाइफ पार्टनर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी चीज़ की कमी लगी रहती है और उस कमी को मैं भरने की कोशिश करता हूँ, जैसे सब लोग करते हैं, अलग अलग चीज़ों से। जैसे हरदम न्यू डेस्टिनेशन पर घूमना, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा शॉपिंग करना। मैं जितने पैसे कमा रहा था उससे ज़्यादा उन्हें खर्च कर रहा था, इसी उम्मीद में कि खुशी इन्हीं चीज़ों से ही तो मिलती है। मैं जी रहा था सिर्फ हर महीने आने वाले एक टेक्स्ट मैसेज पर जो बताता था कि आज सैलरी आ गई अकाउंट में। लेकिन क्या मैं सही में जी रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत है। धर्म का स्वरूप समय और सभ्यता के अनुसार बदलता है। सरल शब्दों में अगर हम देखें तो धर्म का अर्थ है वस्तु का स्वभाव। जैसे जल का स्वभाव है उसकी शीतलता, अग्नि के स्वभाव है उसकी उष्णता और आत्मा का स्वभाव है उसकी शुद्धता। जल का एक और अर्थ है वो है चारित्र। मनुष्य का धर्म होता है सृष्टि का रक्षण करना, उसका पोषण करना, उसका अभिवर्धन करना। आज मनुष्य का धर्म, उसका चारित्रिक पतन हो रहा है। आज पूरे विश्व में जो विध्वंस और प्रकृति में असंतुलन बना हुआ है, जिसके कारण विकृत वायु, विकृत देश, विकृत काल इस स्थिति पर आज हम पहुँचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मनुष्य का चारित्रिक पतन, मनुष्य का अधर्म और मनुष्य की कार्य विमुखता ही कारण है। मनुष्य का लोभ सिर्फ उसके लिए, सिर्फ सृष्टि के लिए नहीं अपितु उसके लिए भी विध्वंसक साबित हो रहा है। जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा है, अर्थ कैन प्रोड्यूस सफिशिएंट फॉर एवरी मैंस नीड बट नॉट फॉर एवरी मैंस ग्रीड। अत्यादान अर्थात अधिक मात्रा में भोजन करना। व्यक्ति के पास जब अधिक धन धान्य एकत्रित हो जाता है तब ऐसा व्यक्ति जिसे स्वयं पर अंकुश ना हो, आवश्यकता से अधिक भोजन करना शुरू कर देता है। यही अधर्म की श्रृंखला का पहला चरण है। अधिक भोजन करने के कारण उसके शरीर में भारीपन का एहसास होना स्वाभाविक है और यही भारीपन श्रम और आलस को जन्म देता है। श्रम के कारण व्यक्ति का भाव पक्ष प्रभावित होता है, पर उसका प्रभाव उत्पादन पर नहीं पड़ता है। श्रम होने से ऊर्जा की कमी होती है और नींद की एक मजबूत भावना उत्पन्न होती है। शारीरिक परीक्षणों से श्रम के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं तथा श्रम एक बहुरंगी घटना है जिसकी कई अभिव्यक्तियां हो सकती हैं। आलस्य मनुष्य को इतना निकम्मा बना देता है कि उसे परिश्रम से घृणा हो जाती है और वह सदैव आराम की अवस्था में ही रहना चाहता है।
आलस्य आलसी मनुष्य को अत्यंत ही प्रिय लगता है, क्योंकि आलस्य का असली रूप देखने के लिए परिश्रमी रूपी चश्मे की आवश्यकता होती है, जो आलसी मनुष्य के पास नहीं होता है। संचय। संचय का अर्थ किसी चीज़ का समय के साथ एकत्र होना या बढ़ने की क्रिया को संचय कहते हैं। संचय लाभों का नियोजन होता है। इसका सृजन भूत या वर्तमान लाभों से ही किया जाता है। परिग्रह स्वामित्व और लालच की अवधारणा है। ये भौतिक चीज़ों की इच्छा और उनके प्रति लगाव को भी दर्शाता है। ये शब्द संस्कृत में आया है परि, जिसका अर्थ है सभी तरफ, और ग्रह, जिसका अर्थ है पकड़ना। इसीलिए इस शब्द का अनुवाद एक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करना के रूप में किया जा सकता है। लोभ वो अवगुण है जो दिन प्रतिदिन तब तक बढ़ता ही जाता है जब तक मनुष्य का विनाश ना कर दे। जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसकी सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। दक्षिण एशिया के शहरों में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण के कारण अकाल मृत्यु वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एक शोध के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण ने मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, पुणे और अहमदाबाद में अनुमानित 1 लाख लोगों की अकाल मृत्यु की है। बर्मिंघम विश्वविद्यालय और UCL के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन से यह पता चला है कि तेजी से बढ़ते उष्णकटिबंधीय शहरों में 14 वर्षों में लगभग 1,80,000 परिहार्य मौतें वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ने के कारण हुई हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में वायु प्रदूषण सबसे अधिक देखने को मिलता है। 2017 में 12.4 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हुई। यह आंकड़ा यूपी, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सबसे अधिक देखने को मिला। हर साल 1 लाख बच्चों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। जहरीली हवा की वजह से मनुष्य की जीवन आयु 1.7 वर्ष कम हुई है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विनाशकारी मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करना आवश्यक है। वृक्षारोपण अत्यधिक अनिवार्य है। विश्व की कुल जनसंख्या का 16% भाग भारत में निवास करता है। हालांकि भारत के पास वैश्विक जल संसाधनों का केवल लगभग 40% भाग उपलब्ध है। भारत में जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। भारत के 70% सतही जल संसाधन और भोजन भंडार का एक बड़ा भाग जैविक विषाद, कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषकों से दूषित है। आज हम खड़े हैं आगरा शहर की यमुना नदी के किनारे। यहाँ से भारत की एक ऐतिहासिक इमारत ताजमहल का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। जल सोम का प्रतिनिधित्व है। पौष्टिक शीतलन गुण जो चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ा है, यह पित्त दोष को शीतल एवं संतुलित करता है। कफ प्रकृति का संयोग करता है, वात की शुष्कता का प्रतिकार करता है। लेकिन अब जल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और जल प्रदूषण का मुख्य कारण मानव या जानवरों की जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हो रही हैं। मृदा प्रदूषण मानव निर्मित रसायनों, औद्योगिक कचरे, कृषि रसायनों और घरों, कारखानों आदि अपशिष्टों के अन्य हानिकारक पदार्थ को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक मिट्टी में मिलाकर मिट्टी को प्रभावित करते हैं, जो भूमि में उर्वरकता को कम करने का कारण बनता है और इसे फसल के लिए अयोग्य बनाता है। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण, शारीरिक तथा मानसिक व्याधियाँ यह एक अभिशाप स्वरूप मानव जाति तथा अन्य जातियों को अत्यंत प्रभावित कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार संक्रामक बीमारियों के प्रसार के लिए उपयुक्त महाद्वीप हैं। यहाँ जानलेवा बीमारियाँ इंसानों से जानवरों और जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। ऐसा पिछले कई दशकों में देखने को भी मिला है, जैसे फ्लू, HIV, इबोला और कोरोना वायरस जैसी अधिक बीमारियों से लोगों की मौत के आंकड़े सामने आए हैं, जिससे जनसंख्या में कमी देखने को मिली है।
1850 से 1900 के बीच और 2011 से 2020 के बीच में तापमान दर में 1.09 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। इसके कई कारण देखे गए हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण। कुछ बुद्धिजीवी वैज्ञानिकों का मानना है कि 2081 से 2100 के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस से 1.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर बढ़ सकता है। अगर परिस्थितियां खराब होती हैं तो यह अंक 3.3 डिग्री सेल्सियस से 5.7 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। बड़े स्तर पर देखा जाए तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में विशाल हिम की चादरों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो पृथ्वी की भूमि का एक विशाल भाग जलमग्न हो जाएगा। ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाले और कम लक्षणों वाले काल को अस्वास्थ्यकर जानना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि ऋतुओं के हीन, अति और मिथ्या योग होने पर काल विकृत हो जाता है। आधुनिक विज्ञान में हम इसे ग्लोबल वार्मिंग से समझ सकते हैं। वायु प्रदूषित होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट द्वारा वातावरण का तापमान बढ़ता जा रहा है। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से ऋतुओं के काल और लक्षण दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। हम सब यह देख भी सकते हैं कि आजकल असमय वर्षा होना कितना आम हो गया है। यदि ऋतुएं ही विकृत हो जाएंगी तो जड़ी बूटियों में विकृति आना स्वाभाविक है, और यदि ये जड़ी बूटियां जन कल्याण के कार्यों में काम ना आ सके तो जनपदोध्वंस तो निश्चित है। कोविड-19 का ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। हमने आयुर्वेद में सबसे पहले हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना सिखाया जाता है हमें, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति रोगी होता है तो उसके बाद उसके रोग का निवारण किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कोविड-19 के केस में क्या स्थिति हुई थी, इतनी भयावह स्थिति थी, लेकिन फिर भी आयुर्वेद ने उसको बड़ी ही बखूबी से संभाला था। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जो है हमारा जो प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योर करने से पहले हम अगर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो फिर हमें क्योर करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जिसमें हमारा जो आयुर्वेद का मुख्य औषधि या मुख्य हथियार था वो था हमारा गुडुचि। गुडुचि यानी कि गिलोय जिसको हम कहते हैं, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट जो है ड्रग इसमें साबित हुई थी, और इसका कार्य है इम्यूनिटी को बूस्ट करना। क्योंकि काफ़ी रिसर्च हुई और रिसर्च होने के बाद पता चला कि कोविड-19 वायरस जो है वो मोस्टली इम्यूनिटी पे अटैक करता है, हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। तो जो गुडुचि होता है आयुर्वेद की एक औषधि है और वो आपके इम्यूनिटी को बहुत ही बूस्ट करती है। इसके साथ में जो लोग कोविड-19 से ग्रसित हो चुके थे उनके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी औषधि हैं, जैसे कि लक्ष्मी विलास रस, अब्रक भस्म, गिलोय शत्व आदि आदि। इस प्रकार से हमने जो है लाखों करोड़ों लोगों को आयुर्वेद के औषधि से, आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से ठीक किया है। मैं अपनी ज़िंदगी में अत्यंत संतुष्ट हूँ, और इस संतुष्टि का कारण यह है कि मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर चुका हूँ। जो मेरे पास संसाधन थे उनका सदुपयोग किया, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, परिवार के साथ समय व्यतीत किया, फालतू की दुनियादारी से दूरियां बनाई। अंत में मेरा मानना है कि आत्मा की संतुष्टि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा कही जाती है।
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.